शुरू होने जा रहा है भगवान विष्णु का प्रिय महीना। इस विशेष माह से है भगवान विष्णु के एक अवतार का विशेष संबंध। मान्यता है कि भगवान श्री हरि विष्णु ने इसी माह संसार को डूबने से बचाया था। तो कब से प्रारंभ हो रहा है भगवान विष्णु का प्रिय माह और शास्त्रों में कौन से हैं वो उपाय जिन्हें इस माह में करने से लगता है धन का अंबार, जानेंगे आज के इस खास वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है ज्योति। स्वागत है आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में। दोस्तों, कार्तिक माह भगवान विष्णु को अति प्रिय है। हो भी क्यों ना, इसी माह देवोत्थान एकादशी के दिन 4 महीने के योग निद्रा से भगवान विष्णु जागते हैं। कहते हैं उनके जागते ही सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। गृह प्रवेश, विवाह जैसे शुभ मांगलिक कामों की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में कार्तिक मास का विशेष महत्व माना गया है। कार्तिक माह चातुर्मास का अंतिम महीना होता है जो शरद पूर्णिमा के बाद से आरंभ हो जाता है। इस माह स्नान दान का विशेष महत्व भी माना जाता है। मान्यता है कि इस माह में पवित्र नदियों में स्नान करने से और दान करने से कई गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। यही नहीं, कुंडली में कमजोर ग्रहों की स्थिति भी इस दौरान मजबूत हो जाती है। इस माह में नियमित तुलसी पूजा, सुबह शाम दीपक प्रज्वलित करने का विशेष महत्व माना गया है। और वही मान्यता के अनुसार इसी माह तुलसी और शालिग्राम का विधि विधान से विवाह कराया जाता है। माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की कृपा पाने के लिए इस माह जितना अधिक हो सके पुण्य संचित करना चाहिए। और कहते हैं कि माँ लक्ष्मी इस माह धरती पर भ्रमण करती हैं और कार्तिक माह में सात्विक जीवन जीने वालों पर विशेष कृपा दृष्टि रखती हैं। चलिए अब बिना देरी किए आपको बताते हैं कि कार्तिक माह कब से प्रारंभ हो रहा है और कौन से हैं वो चमत्कारिक उपाय जिसे करना विशेष फलदायी आपके लिए साबित होगा। हिंदी पंचांग के अनुसार 8वें महीने को कार्तिक माह कहा गया है। इस महीने में ढेरों तीज त्योहार आते हैं और कहा जाता है इस महीने में जीवन में सुख और शांति लाने के लिए उपाय करना शीघ्र और विशेष फलदायी होता है। दोस्तों, इस बार शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर को है और उसके अगले दिन यानी 29 अक्टूबर से कार्तिक माह का पवित्र माह आरंभ हो जाएगा। धनतेरस से लेकर दीपावली और देव दीपावली तक के सभी त्योहार इसी महीने में मनाए जाते हैं। मान्यता है कि इस माह लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा करने के साथ ही उनकी प्रिय वस्तुएं अर्पित करने से धन संबंधित समस्याएं दूर हो जाती हैं। और मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा को स्नान दान और दीपदान अवश्य करना चाहिए। 27 नवंबर 2023 सोमवार के दिन कार्तिक पूर्णिमा मनाई जाएगी। इस दिन गंगा स्नान अवश्य करें। अगर संभव ना हो तो घर में ही गंगा जल की बूंदें डालकर स्नान करें। आपको बता दें कि पूर्णिमा तिथि 26 नवंबर 2023 रविवार के दिन दोपहर 3:55 से शुरू होकर 27 नवंबर को दोपहर 2:47 तक समाप्त होगी। मान्यता अनुसार इस माह में पवित्र नदियों में स्नान करने से जाने अनजाने किए गए सभी पाप आपके धुल जाते हैं। और कहते हैं कि यही वो माह है जब भगवान विष्णु ने संसार को जल प्रलय से बचाने के लिए मत्स्य के रूप में अपना पहला अवतार लिया था। और कहते हैं कि इस माह भगवान शिव को त्रिपुरारी नाम दिया गया था क्योंकि इसी माह उनके हाथों से राक्षस त्रिपुरासुर का वध हुआ था। और इसीलिए इस माह आने वाली कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और कहते हैं दोस्तों कि इस माह कुछ ज्योतिषीय उपाय किए जाए तो जीवन में सुख और समृद्धि आती है। जैसे इस पूरे माह यदि केवल तुलसी के पौधे की पूजा करते हैं और सुबह शाम तुलसी में घी का दीपक जलाते हैं तो ये बहुत ही शुभ और मंगलदायी रहता है। तुलसी चालीसा का पाठ करना घर में नकारात्मक ऊर्जाओं को प्रवेश करने से रोकता है। और साथ ही साथ पूरे कार्तिक माह में घर के मंदिर में 7 कपूर अवश्य जलाएं। और कहते हैं ऐसा करने से घर के सदस्यों के मध्य किसी भी प्रकार के मतभेद सुलझने लगते हैं। और सुख और शांति की प्राप्ति के लिए अष्टध लक्ष्मी की पूजा विशेष फलदायी होती है। यदि आप इस माह के हर शुक्रवार अष्टध लक्ष्मी का व्रत रखते हैं तो देवी लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपको एक साथ सभी कुछ प्रदान करती है। अगर आपका मन शांत नहीं रहता, इधर उधर के कई विचार आपको दिन रात घेरते रहते हैं, तो इस महीने के अंतिम 5 यानी देवोत्थान एकादशी के पूर्णिमा तक आपको नित्य भगवान श्री कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। और मान्यता है कि इस महीने दूध से बनी चीजों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना चाहिए। उड़द की दाल, तिल,
प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा जैसी तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, इनसे आपको बचना चाहिए। जमीन पर सोना चाहिए, अगर संभव हो तो एक समय ही भोजन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए और एक ब्राह्मण को अवश्य भोजन करवाना चाहिए। ऐसा करने से आपके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, कार्तिक माह का पौराणिक महत्व जानने के बाद आप क्या करने वाले हैं, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।